क्या नीतीश कुमार से जनता को नहीं है नफरत? ऑकवर्ड मूवमेंट्स के बाद भी क्यों सटी है बीजेपी? आखिर क्या है नीतीश और बीजेपी की दोस्ती के पीछे रणनीति? आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में बीते 20 साल से सीएम रहते आए नीतीश कुमार को बूढ़ा, बीमार और कमजोर साबित करने की होड़ लगी हुई है। विपक्ष तो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं नीतीश ने बिहार संभालने की क्षमता अब नहीं बची। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की पिछले चुनाव से बुरी गत होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि चुनावी आकलन करने वाले नीतीश कुमार को लेकर मात खाते रहे हैं। उनको कमतर आंकने की सिर्फ एक ही वजह है कि 2020 में विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू 43 सीटें मिलने के कारण विधानसभा में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। 2020 को अपवाद मान लें तो सीटों की संख्या और नतीजों में अब तक एनडीए में जेडीयू का रुतबा बड़े भाई का रहा। यहाँ तक कि 2015 में विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने उन्हें बड़ा भाई बनाकर रखा। अब जरा नीतीश कुमार की वास्तविक स्थिति का आकलन करें। ये जानने के लिए जरूरी है कि 2005 से अब तक जेडीयू और बीजेपी की लड़ी गई सीटों की संख्या पर गौर किया जाए। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भाजपा के बराबर या उससे अधिक सीटों पर ही हर बार चुनाव लड़ा। अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 139 सीटों पर लड़कर 88 सीटें जीत लीं, जबकि भाजपा 102 पर लड़ी और 55 सीटों को जीतने में कामयाब रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू 24 तो भाजपा 16 सीटों पर लड़ी। जेडीयू को 6 सीट मिली तो भाजपा 5 सीटों से जीत गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 141 तो भाजपा 102 सीटों पर लड़ी। जेडीयू को तब 115 सीट मिली, जबकि भाजपा ने 91 सीटें जीती। यानी भाजपा के साथ रहते नीतीश की पार्टी बड़े भाई के रुतबे में बनी रही। परिणामों में भी जेडीयू बड़ा भाई बना रहा। नीतीश कुमार ने 2015 का विधानसभा चुनाव भाजपा से अलग हटकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ दोनों बल बराबर 101-101 सीटों पर लड़े, लेकिन आरजेडी ने नीतीश को ही सीएम फेस घोषित कर जेडीयू को बड़े भाई के रूप में मान दिया। लोकसभा चुनाव की बात करें 2014 में नीतीश की पार्टी अलग लड़ी। ये उनके लिए सबक था कि अकेले लड़कर कामयाब होना आसान नहीं है। जेडीयू 2 सीटों पर सिमट गई। नीतीश ने 2019 में लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा से नाता जोड़ लिया। तब उनकी पार्टी जेडीयू और भाजपा बराबर 17-17 सीटों पर लड़े। भाजपा ने उन्हें बड़े भाई का रुतबा देते हुए 2014 में जीती अपनी 5 सीटें जेडीयू के लिए छोड़ दी। जेडीयू सांसदों की संख्या भाजपा से एक कम 16 हो गई। 20 में विधानसभा चुनाव में अगर जेडीयू की स्थिति चिराग पासवान ने नहीं बिगाड़ी होती तो नीतीश कुमार की ताकत घटने की कोई आकलन नहीं करता। भाजपा ने भी इसे ही आधार बनाकर पहली बार 2024 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 1 सीट कम देकर छोटे भाई का एहसास कराने की कोशिश की। हालांकि सीएम पद के रुतबे से नीतीश बड़ा भाई बने रहे। नीतीश कुमार के साथ लोजपा आर के नेता चिराग पासवान ने धोखा नहीं किया होता तो उन्हें इतना कमजोर आंकने की कोई हिमाकत नहीं करता। जेडीयू चिराग के कारण अपनी तकरीबन 3 दर्जन सीटों का नुकसान बताती है। चिराग ने एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव में अपने 134 उम्मीदवार उतार दिए। कहते हैं कि इसमें भाजपा की भी शय थी। इस आशंका को इसलिए बल मिलता है कि चिराग ने चुन चुन कर उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। हकीकत यह है कि नीतीश से बिहार के लोग उतने नाराज नहीं हैं जितने 2020 के विधानसभा चुनाव में असर दिखा था। इससे लोग नीतीश की कमजोरी समझने लगे। 3 साल कुछ महीने बाद ही 2024 में लोकसभा चुनाव में स्थिति स्पष्ट हो गई। नतीजों से साफ हो गया कि नीतीश की ताकत बुढ़ापे में भी बरकरार है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा ने जितनी सीटें हासिल की, नीतीश कुमार के जेडीयू ने उसकी बराबरी कर ली। चुनावी आकलन करने वाले विशेषज्ञ भी मात। अभी लोकसभा चुनाव बीते 1.5 साल भी पूरे नहीं हुए। विधानसभा चुनाव सामने है। 1.5 साल में उतनी ताकत तो नहीं घटी होगी जितनी आज आकी जा रही है। हाँ, उनकी सेहत और उम्र को लेकर सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। उम्र की बात करें तो अब वे 75 के हुए हैं। पीएम मोदी भी तकरीबन उसी उम्र के हैं। ऐसे में नैतिक आधार पर नीतीश को अभिभावक मंडल में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। रही बात सेहत की, तो ये बात सभी जानते हैं कि 1.5 साल पहले वे खुद को ही खोजवाने का आदेश निर्देश अपने अफसरों को दे रहे थे। इसका प्रसंग भी रोचक है।
तेजस्वी यादव तो नीतीश की सेहत को लेकर उनके पीछे ही पड़ गए हैं। प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं। दोनों उनकी मानसिक स्थिति को बिहार की 13 करोड़ आबादी के लिए खतरनाक बता रहे हैं, पर इसकी झलक तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही दिखी थी, जब नीतीश कुमार ने जनता दरबार में किसी फरियादी की शिकायत पर गृह मंत्री को बुलाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। वे बार बार गृह मंत्री को वहां बुलाने का आदेश दे रहे थे। वो भूल गए थे कि गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। उसके बाद विधानसभा में महिलाओं के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर भी उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए गए। पीएम मोदी समेत कई के पैर छूने के प्रयास और अजीबोगरीब हरकतों को लेकर नीतीश को मानसिक तौर पर बीमार बताने की विपक्ष कोशिश करता रहा है, लेकिन विपक्ष की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो समय ही बताएगा। धन्यवाद।